हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गए हो। काफी VBI क्वेश्चन जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गया हो। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि आपका भी चाचा चाची काका काकी मौसा मौसी के लड़का भी अगर वो मैट्रिक क्लास में अगर पढ़ाई करता होगा तो वो भी अगर उसके अंदर जुनून होगा हम भी 400 से ज्यादा नंबर लाए तो वो भी क्या इस चैनल से जुड़कर वो भी अपना स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखकर अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो बनेगा चैप्टर 4 पर बनेगा, सेट नंबर 2 और वीडियो नंबर 2, जिस चैप्टर के नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से आपका हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों, आप 2 नंबर मत देखिए, 2 नंबर काफी ज्यादा नंबर है। इसलिए आप लोग पूरे बारीकी से का क्वेश्चन को देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, पूरे सुटेबल देखिए। जो भी इस चैनल पर आपका क्वेश्चन मिलेगा वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। वही क्वेश्चन आपको इस चैनल पर अपलोड किया जाता है जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए अपलोड किया जाता है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, आप लोग देखिए कौन सा मेरा पहला प्रश्न होगा जो आपका ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर के। इसलिए दोस्तों, आप पूरे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, इस वीडियो के पहला प्रश्न आपका है, दिया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निकाले। इस चैप्टर में यही प्रश्न हम पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के क्या करना है, मूल निकालना है। तो दोस्तों, आप लोग पूरे वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिए, मूल निकालने को सीख लेना है। 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं। पूरे आप वीडियो में बने रहे, पूरे आपका सूटेबल क्या क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। पूरे आपको पूरा यकीन है कि आप लोग सीख जाइएगा मूल निकालने को। तो इसलिए चलिए आप सभी को इस पहला प्रश्न हम देखते हैं। आपका दिया है सवाल कि 12x² माइनस 7x यानी 12x² माइनस 7x अब प्लस 1 इक्वल में कितना 0। तो बोलते हैं इसका मूल कितना होगा, इस समीकरण के द्विघातीय समीकरण मूल क्या होगा। यही मूल हमको क्या करना है इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए आप सभी को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम चौथाई में लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और उसके चौथाई के अंदर में चूंकि 12x² माइनस कितना है 12x² माइनस 7x प्लस 1 अब बराबर में कितना 0। अब देखिए, ध्यान से देखिए, बीच में बराबर है तो इसके पहले क्या करना है, सवाल को सॉल्व करने के लिए या के सिंबल देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 12x² में 1 से गुणा करेगा
तो कितने का 12x²। किसे 12x² में 1 से गुणा करिए कितने का 12x²। अब क्या 12x, अब कौन सा ऐसा दो को संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटा करने पर कितना -7x और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12x²। तो हम कह रहे 12 के क्या गुणनखंड करेंगे ऐसे, तो 2 से कटेगा 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 से 3 कम 3। अब देखिए हम क्या करें 2 दूनी 4 और 4 + 3 करें तो 4 3 7 हो जाएगा, आप गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम क्या करें ध्यान से देखिए 12x² है तो 12x² और माइनस में लिखते कितना 2 दूनी 4x और माइनस में 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 -4 गो x और -3 गो x कब हो जाएगा -7 गो x। अब -4x में -3x से गुणा करें कितना जाएगा प्लस 12x² हो जाएगा। अब प्लस में कितना 1, अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका ये जुड़ा है, इसका ये जुड़ा है, ये बराबर में क्या हो जाएगा ये 3x + 1 अब बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये दोनों में क्या शामिल है आपका 4 है, तो 4x शामिल है तो 4x कॉमन कर लेंगे, तो ये आप क्या बचेगा 4 तो 12 यानी 3x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा। अब ये दोनों में क्या शामिल है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर -1 का शामिल है, तो 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x है, अब माइनस का जगह प्लस, अब बराबर में 0। अब ये वाला दोनों समान है तो दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3x -1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या बचेगा 4x -1 अब बराबर में 0। अब देखिए 3x -1 एक बार 0 के बराबर होगा, आप 4x -1 ये भी 0 के बराबर होगा, तो आप लिखिए क्या लिखे चूंकि 3x -1 बराबर 0, तब लिखिए क्या 3x आइए माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर 1 है गुणा में, इधर है तो भाग में, तब लिखेंगे ये 4x -1 बराबर 0, तब लिखे कितना 4x माइनस उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर कितना 1 है गुणा में उधर है तो भाग में। तब क्या लिखेंगे यहां पर अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना जगह 1/3 और 1/4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना 1/3 और 1/4। इस समीकरण का मूल कितना होगा 1/3 और 1/4। समझ में आया? नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं, फिर आप सभी को हम क्या समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरे का क्वेश्चन आपको ब्रेन में घुसा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे चूंकि हॉल में लिखेंगे चूंकि 12x² -7x प्लस में 1 इक्वल में 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ये 12x² में 1 से गुणा करें कितने का 12x²। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटा करने पर कितना आना चाहिए -7x और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12x²। तो हमने क्या कर दिया 12 के गुणनखंड कर दिए, तो ये 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 3 से 3 का 3। अब क्या करते हैं ये 2 में 2 से गुणा करते 4 आइए 3, तो माइनस में क्या कर दिए 4x और माइनस में 3x ले लिए, तो -4x में -3x जोड़ेगा तो कितना -7x हो जाएगा। -4x में -3x से गुणा करेगा कितना रहेगा +12x²। अब प्लस में कितना 1 अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करते देखिए ये इसका जोड़ा हो गया, ये इसका जोड़ा हो गया, तो ये दोनों में क्या शामिल है 4x, तो यहां से 4x हमने क्या कर लिए कॉमन कर लिए। जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस में कितना 1 बचेगा। ये दोनों में क्या शामिल है -1, जैसे -1 क्या कर लिए कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस में 1 अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये दोनों समान है नो, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो जैसे 3x -1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 4x -1 बचेगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करते 3x -1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x -1 बराबर 0, तो 3x अब बराबर ये माइनस में है तो बाएं से दाएं जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो अब 3 गुणा में है तो बाएं से दाएं भेजेगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए x के मान कितना हो गया 1/3। फिर लिखेंगे यहां पर 4x
4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 4x बराबर ये माइनस में है 1 बाएं साइड, तो बाएं से दाएं भेजेगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 4 किस में है? बाएं साइड में गुणा में है, तो बाएं से दाएं भेजेगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा? 1/4। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का जो आपका मूल होगा कितना होगा? 1/3 और 1/4 होगा। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। अब चलिए आप सभी को क्या करें, दूसरा प्रश्न हम बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, आप पूरे वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिए, पक्का आपका इस साल भी क्या होगा? 400 से ज्यादा नंबर आपका आएगा पक्का, और वीडियो में बने रहेगा तब। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा आपका सवाल है, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा बोलता है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल में कितना? 0। यानी सवाल बोलता है 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल निकाले। यही प्रश्न है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कोई पाकिस्तान से प्रोसेस नहीं होगा, कोई उसका नियम अलग नहीं होता है। इसी नियम पर बने, इसी प्रोसेस पर इस सवाल को क्या करें? सॉल्व करेंगे। अभी जो जस्ट आपका 1 नंबर बताए हैं, लिखेंगे यहां पर हॉल में, चूंकि 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल में क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए, जब सवाल के बीच में बराबर है तो उसके पहले क्या दीजिएगा? या के सिंबल दीजिएगा। जैसे हमने या के सिंबल दे दिए तो अब क्या करेंगे देखिएगा, और 2x² में 3 से गुणा करिए, तो 2x² में 3 से गुणा करिए तो 3 दूनी 6x²। अब ऐसा कौन सा दुगो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7x, और गुणा करने पर कितना? 6x² आना चाहिए। समझ में आया? तो हमने क्या करते हैं, देखिए 2x² आप प्लस क्या करते हैं यहां पर 6x आप प्लस x, तो 6x में यानी 6 गो x में x से गुणा करेगा कितना का? 6 गो x²। अब 6 गो x में एगो x जोड़ेगा कितना आएगा? 7 गो x। अब प्लस में कितना? 3। अब बराबर में कितना? 0। समझ में आया? अब काम क्या करेंगे हम, ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है। अब ये दोनों में क्या शामिल है? तो 2x शामिल है। तो हमने क्या करेंगे? 2x यहां से कॉमन करेंगे। जैसे बाबू कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? केवल x बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? आपका 2 3 6, तो 3 बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। आई प्लस में तो प्लस में, अब ये दोनों में क्या शामिल है? तो 1 शामिल है। 1 वहां से कॉमन करेंगे। जैसे कॉमन करेंगे नो, तो यहां पर क्या बचेगा आपका? 1x प्लस 3 अब बराबर में 0, यही ना बचेगा। देखिए दोनों समान है तो यहां से कॉमन कर लीजिए। जैसे बाबू कॉमन करेंगे x प्लस 3 तो क्या बचेगा? 2x प्लस 1 बचेगा। तो 2x प्लस 1 अब बराबर में 0। अब काम करते देखिएगा, चूंकि x प्लस 3 तो बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस में, तो बाएं से दाएं भेजेगा तो माइनस में। और लिखे 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब देखते रहिए बोर्ड पर, 2x ये प्लस में है दाएं साइड, बाएं साइड, तो उठाकर का दाएं साइड भेजिए तो माइनस हो जाएगा। इसलिए x बराबर -1, गुणा में 2 है बाएं साइड, तो बाएं से दाएं जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे? अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर, तो कितना हो जाएगा? -3 और -1/2। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा कितना? -3, -1/2। तो 3, -1/2 क्या है?
तो समीकरण आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 के क्या है, मूल है। समझ में आया? नहीं आया समझ में तो फिर एक बार आप लोग और देखिए, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग लिखेंगे हॉल में, चूंकि 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0, यानी इक्वल में 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2x² में हम 3 से गुणा करेंगे, 2x² में 3 से, तो 2 3 6, तो कितना या 6x² हो जाएगा। अब काम करेंगे 6x² को तोड़िएगा तो आपको क्या मिला, 3 दूनी 6, 2 मिला, ये 2 से करेगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 प्लस कितना 1 कर दिए, तो यहाँ पर 2x² उतार दीजिएगा, प्लस है तो प्लस है, आज 6x है प्लस x, तो जोड़िएगा तो 7x हो जाएगा, अब प्लस में 3, फिर गुणा करिएगा तो कितना रहेगा 6x² हो जाएगा। ये दोनों ये क्या है, ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो दोनों में शामिल क्या है 2x, तो यहाँ 2x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, और ये दोनों में क्या शामिल है तो 1, प्लस में 1, तो वहां से 1 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये दोनों ही समान है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 2x प्लस कितना 1 अब बराबर में 0 बचेगा। अब यहाँ पर x प्लस 3 अब बराबर क्या 0 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x के मान कितना है -3, तो ये 2x प्लस 1 अब बराबर 0, तो 2x अब बराबर ये माइनस प्लस में है बाएं साइड, तो बाएं से दाएं जाए तो माइनस हो जाएगा, ये 2 गुणा में उधर जाए तो भाग में हो जाएगा, तो x के मान कितना -1/2। तब लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा -3 और कितना -1/2 होगा। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब आपका -3 और -1/2 होगा। उसी प्रकार आप लोग देखिए तीसरा सवाल, पूरा सेम टू सेम का क्वेश्चन मेरा एग्जाम से मैच करेगा। यहां से जो पढ़ा देंगे सवाल वही सवाल आपका एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। बाबू आप लोग वीडियो में बने रहे, पूरे का ब्रेन में सेव कर लेना है, ना तेरे पास ताना पड़ेगा, पास ताने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग पूरा इस चैनल से जुड़ जाना है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपको लॉस होगा, हमको कुछ नहीं हुआ। आपके नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए न्यू वीडियो का अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ऑन कर लीजिए। तो चलिए तो देखिए तीसरा सवाल देखिए इस वीडियो के तीसरा सवाल बोलता है कि 6x² अब प्लस 5x माइनस 6 अब बराबर में 0, यही सवाल है। इसका क्या करना है, मूल्य निकालना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे चूंकि 6x² क्या लिखेंगे 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर में 0। अब देखिएगा ये 6x², तब 6x² में -6 से गुणा करेगा तो कितना -36, यानी कितना माइनस में 36x² हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ने घटाने पर कितना 5x का गुणा करने पर -36x² आना चाहिए। तो हम 36 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 से करेगा 18 दूनी 6, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 3 9, 3 से 3 एकम 3, तो देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, और जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो हमको 5x लाना है तो गलती हो गया। देखिए तो ऐसे लीजिए, कैसे लीजिएगा, 3 3 9 अब 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अब गुणा करेगा तो 36 हो जाएगा। तो लिखते कितना प्लस में 9x माइनस 4x, तो 9 गो x में से 4 गो x घटाएगा तो कितना आएगा 5 गो x, ये माइनस में क्या बचेगा 6 बराबर 0, और गुणा करेगा तो माइनस में 36x² आएगा। समझ में आ गया। अब ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, दोनों में से कॉमन करेंगे, यहां से कॉमन होगा कितना 3x। अब जैसे यहां से 3x कॉमन करे तो आप क्या बचे 2x बचेगा,
आई आपका बचेगा प्लस में 3 बचेगा। अब यहां से कॉमन करेंगे कितना, माइनस में 2 कॉमन करें तो ये आपका बचे 2 दूनी 4 यानी 2x बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस माइनस माइनस तो यहां बचेगा 3 दूनी 6 3 अब बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों समान है तो यहां से कॉमन कर लीजिए। तो जैसे कॉमन करेंगे 2x प्लस 3 तो अब क्या बचेगा 3x माइनस 2 बचेगा। अब बराबर में 0। तब अब काम करेंगे आप लिखे चूंकि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो ये आप क्या हो जाएगा 2x आप बराबर है। देखिए 3 जो आपका है बाएं साइड है तो बाएं से दाएं भेजेगा तो माइनस हो जाएगा। अब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर x बराबर तो -3 और गुणा में 2 है बाएं साइड तो इधर जाए तो दाएं साइड में जाएगा तो क्या बराबर से तो क्या भाग में हो जाएगा तो x के मान कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। अब देखते रहिए अब यहां पर 3x माइनस 2 बराबर 0 तो यहां पर कितना 3x है माइनस में उधर जाए तो प्लस में तो इसलिए x बराबर 2 गुणा में है इधर है तो भाग में हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना -3/2 और कितना 2/3। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब आपका कितना होगा -3/2 और 2/3। इसका मूल आपका यही आएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आप लोग के क्या करते हैं फिर दोबारा हम समझा रहे हैं, आप लोग गौर से देखिए, पूरा ध्यान से वीडियो देखिए। लिखेंगे यहां पर चूंकि 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर में 0 हो जाएगा। अब लिखिए देखिएगा 6x² आप प्लस अब दे दो गो संख्या हम ले लिए, एगो 9x लिए एगो -4x लिए तो 9 गो x में से 4 गो x² घटेगा, ये 9 गो x में से 4 गो x घटाएगा तो कितना आएगा 5 गो x। 9 गो x में -4x से गुणा करें तो 9 चौका 36x हो जाएगा। अब देखिएगा अब माइनस में 6 तो उतार देंगे बराबर में 0। अब ये दोनों में क्या शामिल है 3x तो 3x यहां से कॉमन करेंगे, जैसे कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा 2x बचेगा, यहां क्या बचेगा प्लस में 3 बचेगा। अब ये दोनों में से क्या कॉमन करेंगे -2, जैसे -2 कॉमन करें तो यहां क्या बचेगा 2x आई प्लस 3 अब बराबर में 0। तो ये दोनों समान है तो यहां से कॉमन करेंगे। अब यह कॉमन ही कर लेंगे 2x प्लस 3 तो क्या बचेगा 3x माइनस कितना 2 बचेगा बराबर में 0। तो अब लिखेंगे चूंकि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो यहां पर 2x बराबर ये प्लस में उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, अब ये गुणा में उधर जाए तो भाग में हो जाएगा तो इसलिए x के मान कितना -3/2। उसी प्रकार 3x माइनस 2 बराबर 0 तो ये 3x बराबर माइनस में बाएं साइड है तो बाएं से क्या दाएं जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये गुणा में बाएं साइड है 3 तो दाएं जाएगा तो भाग में जाएगा तो इसलिए x के मान कितना 2/3। तब क्या लिखेगा तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल जो होगा कितना -3/2 और 2/3। इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हुआ। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप लोग से मूल बोल देगा द्विघात समीकरण अगर मूल बोल देगा निकालने को तो आप आसानी से क्या चुटकियों में हल करिएगा, चुटकियों में उसका क्या मूल निकालेगा। इसलिए दोस्तों पूरे का सीख जाना है, पूरे एग्जाम को का 0 बना देना है, 0 से हीरो बन जाना है। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहेगा तभी आप लोग क्या सीखने को मिलेगा, ऐसा मौका बार बार आप लोग के नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से देखिए वीडियो। पूरे इस साल भी आपको क्या करना है 400 से ज्यादा नंबर लाना है, 400 प्लस कर देना है। तो चलिए आप लोग को चौथा प्रश्न हम बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए चौथा आपका प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न है कि 3x²
माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में 0। यही ना प्रश्न है। अब इस प्रश्न को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरे देखते रहिए, पूरे समझ में आएगा, पूरे समझ की पूरा फुल गारंटी है। आप लोग ब्रेन में हम न घुसा दें तो फिर कहना। लिखेंगे हॉल में, चौथाई में लिखे हॉल, और चौथाई के अंदर क्या लिखे, चूंकि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में क्या लिखेगा 0। अब ध्यान से देखते रहिएगा, 3x² में -4 से गुणा कर दीजिए तो -3 चौका 12x²। अब क्या माइनस, अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लेना है जिसको जोड़ घाटा करने पर कितना -x और गुणा करने पर कितना -12x² आना चाहिए। तो दूगो संख्या को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड करिए तो 2 से करें 6 दूनी 12, 2 से करें 3 दूनी 6, 3 एकम 3 मिल गया। तो 2 दूनी 4 और 4 में से आप 3 घटाइएगा तो कितना एक आएगा ना, प्लस में माइनस में चाहिए। तो माइनस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3x² और माइनस में लिखेंगे कितना 4x और प्लस में 3x। तो -4x में से 3x घटाइएगा तो कितना आएगा -x। अब 4x में प्लस 3x से गुणा करिएगा तो कितना आएगा -12x² आएगा। अब ये माइनस में कितना है 4, तो 4 इक्वल में कितना 0। समझ में आया। अब ये देखिए, इसका ये जोड़ा है, इसका ये जोड़ा है, तो दोनों में क्या शामिल है, आपका x है। तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x, आई माइनस में 4। अब ये दोनों में क्या शामिल है, तो प्लस में 1, तो यहां से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3x और -4 अब बराबर में 0। समझ में आया। अब क्या करेंगे, दोनों देखिए समान है, तो समान है तो वहां सब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। अब जैसे कॉमन करेंगे ना बाबू, तो यहाँ पर 3x और -4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका x + 1 बचेगा बराबर में 0। अब देखिएगा, अब यहाँ पर चूंकि 3x - 4 बराबर 0, तो यहाँ पर 3x क्या बचेगा 3x, ये माइनस में उधर है तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर 4 गुणा में है, इधर है तो भाग में। अब उसी प्रकार ये देखिए, x + 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर ये प्लस में उधर है तो माइनस में हो गया। तब लिखे क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना है 4/-1 कोमा 4/3। चाहे ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4/3 कोमा -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा 4/3 और -1, मूल यही होगा। समझ में आ गया। नहीं आया तो फिर देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, हम बार बार समझाएंगे। आप लोग कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। देखते बहुत लोग क्या करते, कमेंट करते, बहुत लोग कमेंट नहीं करते। तो कमेंट नहीं करिएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग को समझ में आ रहा है तब वो कमेंट करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करिए। समझ में आ रहा है तो लिखिए कि हाँ मुझे पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो लिखिए क्या इस क्वेश्चन को फिर दोबारा बताइए, मुझे समझ में नहीं आया। फिर हम आप लोगों के सामने क्या करें, प्रयास करेंगे कि इससे बेहतरीन तरीके से बताने का। इसलिए आप लोग कमेंट करिए, तभी तो हम समझेंगे कि आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। इसलिए कमेंट करना तो बिल्कुल भूलिए मत। तो चलिए क्या है, हॉल में लिखेंगे 3x² - x - 4 बराबर में 0। तब लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, अब 3x² उतार देंगे, तब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटा करने पर कितना आना चाहिए -x, गुणा करने पर कितना आना चाहिए -12x²। तो हमने दूगो संख्या कौन कर लिया -4x और +3x। तो -4x में से 3x घटाए तो -x आएगा, और -4x में 3x से गुणा करके कितना आएगा -12x² आएगा। आई माइनस में 4 बचेगा बराबर में 0 बचेगा।
अब देखिएगा ये दोनों, ये इसका जोड़ा है और इसका जोड़ा है, तो ये दोनों में क्या शामिल है, एक्स। तो यहाँ से एक्स कॉमन करे तो आप क्या बचे 3x है माइनस 4 है। अब ये दोनों में क्या शामिल है, तो +1। तो यहाँ से क्या कॉमन करे तो आप क्या बचेगा 3x है, ये माइनस में कितना 4। अब ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ये बचेगा x + 1 बराबर में 0। अब ये 3x - 4 बराबर 0, तो ये 3x बराबर ये माइनस उधर जाए तो प्लस में, ये गुणा में उधर जाए भाग में, इसलिए x का मान कितना 4/3। तब देखिए 3x + 1 बराबर 0, तो इसलिए x ये प्लस में उधर जाए तो माइनस, इसलिए x के मान कितना -1। तो लिखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कितना 4/3 और -1 होगा। समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग देखिए 5वां प्रश्न, लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरे समझ में आ गया आप लोग के। अगर वीडियो में बने रहेगा तभी समझ में आएगा, नहीं बने रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। अब देखिए इस वीडियो के हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, आपके किस प्रकार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए। अब ऐसे पूछेगा और नौतरी ऐसे आएगा, देखिएगा जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा उल्टा पुल्टा पूरा आपको सिखा देंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, कई इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। देखिए दूसरा इस हेडिंग, इस वीडियो का दूसरा प्रश्न, द्विघात समीकरण। क्या लिखा है, द्विघात समीकरण zx² - 2z -8 बराबर में कितना 0, यानी इक्वल में 0 के मूल ज्ञात करें। यही आपका प्रश्न दिया है। इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार आप लोग सॉल्व करिएगा, इस वीडियो में यही सीखने को मिलेगा। आपका एग्जाम हॉल में ऐसे दे दे क्वेश्चन के द्विघात समीकरण zx² - 2z -8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें, वही प्रश्न है, केवल का उसे माने क्वेश्चन को का थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार बनाएंगे, पूछने का उसका अलग अलग तरीका है। तो लिखेंगे चूंकि हॉल में, क्या हॉल में चूंकि लिखेंगे, ये उतार देंगे, है ना समीकरण है, उसको लिया कर यहां पर रख देंगे। तो zx² माइनस, देखिए इसमें भी मूल बोलता है निकालने को, तो इसी तरह बनाएंगे 2z -8 बराबर में 0। अब काम करें z² में -8 से गुणा करेगा तो -8z² आएगा। अब 8 के क्या गुणनखंड कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लीजिए जिसको जोड़ घाटा करने पर कितना आना चाहिए, -2z आना चाहिए, और क्या और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो -8 माइनस में 8z² आना चाहिए। तो हमने क्या करते, देखिए 2 दूनी 4 हुआ नो, और 4 दूनी 8 हो गया। तो हम क्या करते देखिएगा, z² माइनस, ये गुणनखंड हुआ है, हमको माइनस गुणा करने पर -8z² लाना है, और जोड़ घाटा करने पर कितना -2z। तो हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो ये 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटा लीजिए तो इतना आ जाएगा, तो -4z, अब लिखते प्लस में कितना 2z। समझ में आ गया। अब 4z में से देखिएगा 4 में से 2z घटाए तो -2z, और गुणा करेगा कितना जाएगा, तो -8z करेगा, माइनस में क्या बचेगा 8, अब बराबर में 0 आया समझ में। अब देखिए ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो ये दोनों में से कॉमन करिए, क्या कॉमन होगा z, तो यहां से z कॉमन करें तो ये z बचेगा -4 बचेगा। अब यहां से कॉमन करें कितना
तो यहाँ पर क्या बचेगा, जेड बचेगा यहाँ पर माइनस 4 दूनी 8 बराबर में 0। तो ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए। तो जैसे कॉमन करेंगे जेड -4 तब क्या बचेगा, जेड +2 बचेगा अब बराबर में 0। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि जेड -4 अब बराबर 0 तो इसलिए जेड बराबर माइनस में उधर जाए तो प्लस में। अब जेड अब +2 अब बराबर में 0 तो इसलिए जेड बराबर माइनस प्लस में उधर जाए तो माइनस में। तो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर, तो द्विघात समीकरण का मूल कितना होगा, 4 -2 होगा, 4 -2 चाहे -2 भी लिख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा, -2 चाहे 4 -2। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा। समझ में आया। एक बात और आप लोग देखिए, समझने का अच्छी तरह से प्रयास कीजिए, सोचिए क्या पूरे हमारे ब्रेन में समा जाए, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा, सच्चे दिल से देखिएगा। पूरे गारंटी बोलते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको पूरा यहां से मूल द्विघात समीकरण का मूल निकालने को आ जाएगा। आप सीख जाइएगा पूरा, कितना ही भी क्वेश्चन अगर भारी दे दे तो आप आसानी से का मूल निकाल दीजिएगा। इसलिए वीडियो में बने रहेगा तभी तो निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर हम क्या समझाने का प्रयास करते हैं, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हॉल में लिखेंगे, चूंकि z² -2z -8 बराबर में 0 लिखिएगा। तब z² उतार दिए। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना -2x और गुणा करने पर कितना -8z²। तब देखिए हम लिए कितना -4z और +2z। तब -4z में से 2z निकालेगा तो कितना -2z बचेगा। अब 4z में +2z से गुणा करेगा कितना -8z² आ जाएगा। ये माइनस में 8 बराबर में 0। अब ये इसका जो रहता है दोनों में से कॉमन करेंगे z तो क्या बचे, z माइनस में 4। अब ये दोनों में से कॉमन क्या करेंगे हम, +2 तो क्या बचेगा, z -4 बचेगा। अब ये दोनों सामान से कॉमन करेंगे, z +2 बचेगा बराबर में 0। अब देखिएगा हाई z -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो z बराबर माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो z के मान कितना 4 हो जाएगा। अब z +2 बराबर 0 तो z बराबर क्या प्लस में उधर जाए तो माइनस में। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण मूल कितना 4 -2 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा। अब दोस्तों आप लोग देखिए तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल, इसी सवाल के आधार पर हम क्या करें, तीसरा सवाल आप लोग के बताने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे दे कि ऐसे द्विघात समीकरण क्या दे दे, द्विघात समीकरण दे दे यहां पर कितना 6z² -5z माइनस में कितना 21 यानी 21 बराबर में 0 के मूल ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार बनाइएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, वीडियो में बने रहिए। देखिए पक्का आप सभी को क्या क्वेश्चन के सॉल्यूशन, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा मूल ज्ञात करने के बोलेगा तो आप आसानी से क्या सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में बने रहेगा तभी। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आप सभी को क्या करें इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा, यही मूल निकालने को। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, कहां लिखेंगे हल, चौथाई में लिखेंगे। और चौथाई के अंदर क्या लिखेंगे, चूंकि। और तब इसको उठा कर लिया कर रखेंगे किसको, 6z² -5z -21 बराबर 0। अब लिखेंगे कितना 6z²। अब 6z² में -21 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 6 के 6 6 यानी
126x² आएगा। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना -5x और गुणा करने पर कितना -126 आना चाहिए। तो 126 के गुणनखंड करेंगे 2 से, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब कटेगा किससे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से 7 × 21, फिर 7 से 7 एकम 7 हो गया। तो यहाँ पर 2 3 6 6 3 18 18 हुआ ना। तो 18 में से 7 7 घटाए तो आएगा नहीं -5। तो हम क्या करते देखिएगा 7 3 का 21 और 3 दूनी 6। तो 21 में से 6 घटाएंगे तो वो -5 नहीं आएगा। तब ऐसे करेंगे 7 दूनी 14 और 3 3 का 9। समझ में आ गया। तब -14 में से +9 घटाइएगा तो कितने के -5 जाइएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना माइनस में, अब ये 9 इधर लिखेंगे हम, है ना। चलिए 14 ही लिखिए, -14x आई प्लस में कितना x नहीं हुआ है z है तो यहाँ पर z लिखिए 6x² 6z² माइनस 14z यहाँ पर कितना 9z प्लस में माइनस में कितना 21 बराबर 0, यानी 6 z² माइनस 14z प्लस 9z माइनस में 21 बराबर 0। तो इसका जोड़ा ये दोनों में से कॉमन करिएगा तो क्या मिलेगा आपका, देखिएगा क्या मिलेगा 2z मिलेगा। तो 2 3 6 तो यहाँ बचेगा 3z बचेगा। यहाँ पर 2 7 14 7 बचेगा। यहाँ से कॉमन करिए कितना 3 कॉमन करिए। तो 3 3 का 9 तो 3z माइनस 3 7 21 7 अब बराबर में कितना 0। अब गौर से देखिए ये दोनों समान है तो समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे 3z माइनस 7 इंटू में 2z प्लस कितना 3 अब बराबर में 0। तब लिखे कितना, चूंकि 3z माइनस 7 बराबर 0 तब यहाँ पर लिखे कितना 3z माइनस उधर तो प्लस में, तो इसलिए z बराबर कितना 7 है, गुणा में इधर तो भाग में हो जाएगा। तब फिर इसको सॉल्व करें 2z अब प्लस 3 अब बराबर में 0। तब लिखे कितना 2z ये प्लस में उधर तो माइनस में, तब लिखे कितना इसलिए z बराबर -3 है, गुणा में इधर है तो भाग में। तब लिखेंगे यहाँ पर उत्तर दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना 7/3 -3/2। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब दोस्तों कितना है 7/3 -3/2 होगा। सही जवाब यही होगा। समझ में आया। उसी प्रकार आप लोग क्या करते हैं, अब चौथा प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। समझ में आया कि नहीं है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए कहीं आपका सवाल दे दिए ऐसे का नंबर चौथा नंबर कई सवाल आ जाए ऐसे कि द्विघात समीकरण y² माइनस 3y माइनस 10 बराबर में 0 के मूल ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल आ जाए तो कैसे बनाएगा, बिल्कुल आप लोग के घबराने की कोई बात नहीं है। पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन के हम क्या करेंगे सॉल्यूशन देखेंगे, आप लोग के सामने हम क्या बताने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हॉल में लिखेंगे चूंकि y² माइनस 3y माइनस 10 बराबर में 0, तब कितना लिखेंगे y²। अब देखिए यहां पर
वाई स्क्वायर में -10 से गुणा करिए तो -10 y² हो गया। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ घाटा करने पर कितना -3y और गुणा करने पर कितना -10y² आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 10 के क्या गुणनखंड करेंगे तो 2 से 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 के 5। अब देखिए 5 में से 3 घटाइए, 5 में से 2 घटे तो प्लस में 3 आ गया। अब देखिए कोई -5 में से 2 है तो -3 हो जाएगा और 2 में से 5 घटेगा तो कितना -3 हो जाएगा। तो हम क्या करें माइनस में देखिएगा, माइनस में लेते देखिएगा प्लस में 2y और माइनस में 5y लेते हैं। तो अब देखिए 2y में से 5y तो घटेगा नहीं तो माइनस में 3y और माइनस में कितना 10 बराबर में 0। अब गौर से देखते रहिएगा ये इसका जोड़ा है ये इसका जोड़ा है तो दोनों में क्या शामिल है y। तो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा y बचेगा, यहाँ प्लस में क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ ये दोनों में शामिल क्या है -5 तो -5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा y बचेगा, ये 2 बचे 10 तो प्लस माइनस माइनस तो 2 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए कितना y + 2 इंटू में क्या बचेगा y - 5 बराबर में कितना 0। अब देखना है चूंकि y + 2 बराबर में 0 तो इसलिए y बराबर ये प्लस में हो जाए तो माइनस हो जाएगा। अब लिखिए y - 5 बराबर में 0 तो इसलिए y बराबर ये प्लस में माइनस में उधर जाए तो प्लस हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर -2 और 5। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा दोस्तों कितना -2 और 5। समझ में आ गया। उसी प्रकार आप सभी को क्या करेंगे हम चौथा प्रश्न बताने का प्रयास तो किए, अब उसी प्रकार आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए तो इस वीडियो के मेरा पांचवा प्रश्न होगा, देखिए पांचवा नंबर प्रश्न दे देगा। प्रश्न ऐसे कि द्विघात समीकरण 6y² माइनस y माइनस में 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न आ जाएगा तो कैसे आप लोग सॉल्व करिएगा। तो वही क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप सभी को इस वीडियो में क्या देखने को सीखने को मिलेगा। आप लोग क्या चैनल पर बने रहिए, पूरे लगातार आप लोग वीडियो में बने रहे, शुरू से अंत तक वीडियो देखना पसंद कीजिए। पक्का आप लोग इस साल भी क्या 400+ नंबर आएगा ही आएगा। और वीडियो आप स्किप करके नहीं देखते तब, और स्किप कर करके देखिएगा तब तो नहीं आएगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ब्रेन में रबे नहीं करेगा तो एग्जाम में जाएगा तो क्या सॉल्व करिएगा, बन भी नहीं करेगा, छोड़कर आना पड़ेगा। इसलिए आप लोग स्किप करके मत देखिए, और 400 से ज्यादा नंबर लाना अगर चाहते हैं तब तो लिखेंगे हॉल में, चूंकि 6x² माइनस y माइनस में कितना 2 बराबर 0, 6y² माइनस में y माइनस में 2 बराबर 0। अब काम करते देखिए 6y² में -2 से गुणा करते -12x²। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या है जिसको जोड़ घाटा करने पर कितना आना चाहिए -y और गुणा करने पर कितना -12x। तो हम लेंगे 6y², हम देखिएगा प्लस में लेते हैं 4 3 12 3y ये माइनस में कितना 4y। तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा -12y²। और 3 गो y में से 4y घटा तो नहीं घटे तो माइनस कितना y माइनस में कितना 2 बराबर में 0। ये होगा तो ये इसका जोड़ा ये इसका जोड़ा, दोनों में क्या शामिल है तो 3y। तो 3y कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी 2y बचेगा, ये प्लस में कितना बचेगा 1 बचेगा। ये दोनों में शामिल क्या है माइनस में कितना है 2 शामिल है।
तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 2y बचेगा, ये माइनस में प्लस, तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो यहाँ पर 1 अब बराबर में 0। अब ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2y अब प्लस 1, अब देखिए इंटू में क्या बचेगा 3y अब माइनस कितना 2 अब बराबर में 0। तो अब देखिए चूंकि 2y प्लस 1 अब बराबर 0, तो इसलिए देखिएगा तो 2y जो आपका है ना 2y, तो 2y उतार दिया, प्लस में है बाएं साइड में 1, तो दाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर -1 है, गुणा में इधर है तो भाग में जाएगा। तब लिखे क्या लिखेंगे 3y या माइनस में 2 आप बराबर में 0, तब लिखे कितना 3y, ये माइनस में उधर है तो प्लस में, तो इसलिए y बराबर 2 है, गुणा में इधर है तो भाग में। तब क्या लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना -1/2 कोमा कितना 2/3। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों -1/2 और 2/3, यही मूल होगा। समझ में आया? चलिए उसी प्रकार देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो में लगातार बने रहिए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है तो चलिए आप लोग एक बार और समझा देते। आप लोग क्या समझ लिए, ब्रेन में सिर्फ नहीं समझ में आया तो कमेंट करते रहिएगा, हम बताते रहेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, पूरे इससे भी का सरल भाषा में बताने का प्रयास करेगा अगर कमेंट करिएगा तो लिखिएगा चूंकि 6y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 बराबर 0 उतार दिए हॉल में, तब ये 6y स्क्वायर उतार दिए, माइनस में 2 उतार दिए, और बीच वाला का काम ऐसा कौन सा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटा करने पर -y आना चाहिए और गुणा करने पर -12y स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने क्या कर दो संख्या लेने लिए कितना 3y और -4y लिए, तो 3y में से 4y घटाइए तो -y हो जाएगा, अब 3y में -4y से गुणा करें तो -12y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो दोनों में से कॉमन करेंगे कितना 3y, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा +1 बचेगा, ये दोनों में से कॉमन करेंगे -2, तो यहाँ क्या बचेगा 2y, यहाँ क्या बचेगा +1। तो अब देखिए अब ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 3y - 2 बचेगा बराबर में 0। और देखिए 2y + 1 बराबर 0, तो ये 2y बराबर प्लस में इधर है तो माइनस में, गुणा में 2 इधर है तो भाग में, इसलिए y के मान कितना -1/2। और 3y - 2 बराबर 0, तो यहाँ पर 3y बराबर माइनस उधर जाए तो प्लस में, गुणा में इधर जाए तो भाग में, तो इसलिए y के मान कितना 2/3। तो लिखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कितना -1/2 कोमा 2/3। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा दोस्तों। अब चलिए आप लोग के हम क्या क्वेश्चन नंबर 6 बताने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न इस वीडियो के, तो 6 नंबर आपका प्रश्न दिया है, देखते रहिए पूरे ध्यान से देखते रहिए। देखिए सवाल दिया है कि 9y स्क्वायर माइनस 3y -2 आप बराबर में 0 के मूल ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन क्या बोलता है कि द्विघात समीकरण 9y स्क्वायर माइनस 3y माइनस में 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आप सभी को यही इस वीडियो में सीखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले हल लिखेंगे, कहां लिखेंगे चौथाई में लिखेंगे, और चौथाई के अंदर क्या लिखेंगे चूंकि, और तब लिखेंगे यहां पर 9y स्क्वायर माइनस 3y -2 बराबर में 0, और तब लिखिए कितना 9y स्क्वायर लिख दिए। अब 9y स्क्वायर में -2 से गुणा कर दे, 9y स्क्वायर से -2 में गुणा करते तो माइनस कितना
9 दूनी 18 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा दुगो संख्या लेना है जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना -3y और गुणा करने पर कितना -18y स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले दुगो संख्या को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे 18 के गुणनखंड करेंगे। तो आइए आप सभी को 18 के गुणनखंड करके हम दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 9 दूनी 18, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 से कटेगा 3 1 3 और 2 3 6 और 6 गो में से 3 घटाई कितना लीजिएगा 3 हो जाएगा। तो प्लस में रहा तो माइनस तो लगा है तो प्लस कितना लीजिए प्लस में 3y और माइनस में कितना 6y। तो 3 प्लस देखिए प्लस 3y में से 6y घटेगा तो -3y हो जाएगा और गुणा करें तो 6 3 18 -18y हो जाएगा 18y स्क्वायर हो जाएगा माइनस में कितना 2 अब बराबर में 0। तो इसका जोड़ा ये है इसका जोड़ा ये है तो दोनों में क्या शामिल है तो 3y। तो यहाँ से 3y कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3y 3 3 9 3y बचेगा। ये प्लस में कितना 1 बचेगा ये ना बचेगा और ये माइनस में अब ये दोनों में क्या शामिल है तो -2 तो -2 यहाँ से कॉमन करेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 तो 3y ये माइनस आप प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 1 कम 2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब दोस्तों ये दोनों समान है तो समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए कितना 3y आप प्लस 1। अब 3y प्लस 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका 3y माइनस 2 बचेगा। तो 3y माइनस 2 बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब क्या करेंगे 3y प्लस 1 बराबर 0 को कर देंगे तो लिखेंगे चूंकि 3y प्लस 1 बराबर 0 तब लिखे क्या लिखेगा 3y। अब देखिएगा बाएं साइड में आपका 1 है प्लस में तो बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा तब इसलिए y बराबर कितना -1 और गुणा में आपका 3 है तो ये बाएं से दाएं जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो y के मान कितना निकल गया -1/3। उसी प्रकार देखिए दोस्तों y 3y - 2 बराबर कितना 0 तब लिखेंगे यहाँ पर कितना 3y ये आपके बाएं साइड में -2 है उठाकर दाएं साइड में भेजिए तो प्लस में जाएगा तब लिखिए इसलिए y बराबर कितना 2 आपका 3 किस में है बाएं साइड में गुणा में है तो बाएं से दाएं भेजिएगा कितना भाग में हो जाएगा तो y के मान कितना जाएगा 2/3। तब लिखिए उसके नीचे लिखिएगा अतः दिए गए क्या लिखिएगा दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना -1/3 और कितना 2/3। इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा -1/3 और 2/3। इस क्वेश्चन का मूल यही होगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और आप भूल गए तो आप मैथ नहीं सीख पाइएगा दोस्तों। आपका 400 प्लस नहीं नंबर करेगा दोस्तों। इसलिए आप कमेंट करते रहिए पूरे दबा कर कमेंट करिए पूरा। आप वीडियो को लाइक करते रहिए। इतना मेहनत करते तो आप मेरे लिए तो लाइक तो जरूर बनता है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। तो आइए आप सभी को क्या करते हैं फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग हल देखिए उसका ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन बोलता है कि द्विघात समीकरण 9y² - 3y - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो ये मूल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कहता है तो हम क्या करेंगे हल में लिखेंगे। हल क्या लिखे चौथाई में लिखेंगे और चौथाई में हल लिखेंगे और उसके अंदर लिखे चूंकि चौथाई के अंदर 9y² - 3y - 2 अब बराबर में 0। अब जैसे 0 लिख दिए तो अब 9y² तो 9 स्क्वायर अब देखिए माइनस में 2 है तो -2 अब बराबर में 0 तो बीच वाला का काम हुआ है। तो देखिए तो ऐसा कौन सा दुगो संख्या लीजिए जिसको जोड़ घटाव करने पर -3y आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए -18y²। तो दुगो संख्या को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे 18 के गुणनखंड कर दिए तो आपका संख्या क्या मिला 6 और 3 मिल गया। तो हमने कहा 3y में से 6 गो y घटा दिए कितना जगह -3 गो y। अब देखिएगा 3y में -6y से गुणा करेगा तो 6 3 18y² हो जाएगा माइनस में।
अब ये इसका जोड़ा हो गया, तो ये दोनों में से कॉमन करेंगे 3y, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3y प्लस में 1 बचेगा। अब ये दोनों में से कॉमन करेंगे -2, तो यहाँ बचेगा 3y प्लस में 1 बराबर में 0। ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे को, तो क्या बचेगा 3y माइनस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर 3y प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3y बराबर ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में, ये गुणा में उधर जाए तो भाग में, इसलिए y के मान कितना 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब ये 3y माइनस 2 बराबर क्या 0 हो जाएगा। तो 3y बराबर माइनस में उधर जाए तो प्लस में जाएगा, तो ये गुणा में उधर जाए तो भाग में, इसलिए y के मान कितना 2/3 हो जाएगा। तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कितना 1 माइनस 1/3 और कितना 2/3 हुआ। समझ में आया दोस्तों। अब उसी प्रकार देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7वां, इस वीडियो का 7वां प्रश्न देखिए, लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरे आप लोग पक्का का समझ में आएगा पूरा। अब क्या आपको मूल निकालने को आ जाएगा। अब मूल निकालने पर देखिए यहाँ पर वीडियो, अब इस सवाल पर क्या वीडियो नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग इसी वीडियो में क्या मूल्य निकालने को सीख जाना है। अगला वीडियो में क्या मूल्य निकालने को नहीं बताया जाएगा, इसलिए दोस्तों इसी वीडियो में आप लोग क्या मूल्य निकालने को पूर्ण रूप से सीख जाइएगा। नहीं सीखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग सीखने का पूरा प्रयास करिए। सीखिएगा कब, तब वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तब। तो देखिए आप लोग इस वीडियो के 7वां प्रश्न आपका है कि द्विघात समीकरण 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर में 0 के मूल ज्ञात करें। इस प्रकार का प्रश्न आ जाए दोस्तों, किस प्रकार बनेगा, आप लोग बिना बने रहे, पूरे लगातार देखते रहे वीडियो, पूरा बिल्कुल आप लोग समझ में आएगा, पूरा पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो देखिए चूंकि हॉल में लिखे 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर में 0, तब लिखिएगा देखिए 6x²। अब देखिए दो गो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए 5x, तो ये गुणा करने पर कितना 6x 36 माइनस में 36x² आना चाहिए। तो वो दो गो संख्या को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे 36 के गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 36 के गुणनखंड करें तो 18 में 36 2 से करे 9 दूनी 18, अब 9 3 से करे 3 3 9 3 एकम 3। तो देखिएगा 3 3 9 और 9 में से 4 घटाइए कितना 5 आ जाएगा ना। तो ये देखिए प्लस में देखिएगा, देखिए प्लस में लेते हैं हम कितना, माइनस में लेते हैं 4x 3 3 9, देखिएगा 3 3 9, माइनस में लेते हैं प्लस में लेंगे 3 3 9 9x, आई माइनस में 4x। तो देखिए 9x में 4x है, 9x में से 4x, 9x में गुणा करें माइनस 4x से तो कितना आएगा -36x²। अब 9 गो x में से 4 गो x घटाएगा तो 5 गो x आएगा, तो यहाँ माइनस में 6 बराबर 0। देखिए तो दो गो संख्या हमने कौन कर लिया 9x माइनस 4x, तो 9x में से 4x घटाए तो कितना आएगा 5x, 9x में माइनस 4x से गुणा करें कितना आएगा -36x²। अब यहाँ पर देखिए ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो दोनों में से कॉमन करिए कितना 3x, तो 3x कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा 3 दूनी 6, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ प्लस में 3 3 9 3 बचेगा। अब यहाँ से कॉमन करिए कितना 2x, तो यहाँ बचेगा 2 यहाँ से कितना 2 कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ बचेगा कितना प्लस में प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, तो 3 दूनी 6 3 बचेगा बराबर में 0। तो दोनों समान है, तो जैसे समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए 2x प्लस 3, तो यहाँ बचेगा क्या बचेगा 3x माइनस 2 बचेगा, आप बराबर में 0। तो ये दोनों देखिएगा एक बार चूंकि 2x प्लस 3 बराबर ये 0 के, तब ये 2x आई बराबर प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो इसलिए x बराबर कितना -3 गुणा में इधर है तो भाग में, तब ये लिखिएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, तब लिखिए कितना 3x बराबर ये माइनस उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर कितना सॉरी 2 गुणा में इधर है तो भाग में। तब लिखिए अतः दिए गए
द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना -3/2 कोमा कितना 2/3। तो इस क्वेश्चन के दोस्तों सही जवाब कितना होगा -2/3 और 2/3 -3/2 और 2/3 इसका मूल यही आएगा। तो इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न इस वीडियो के है, बोलता है जांच जांच कीजिए कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्रश्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये प्रश्न क्या हो गया, हेडिंग हो गया। तो पहला प्रश्न आपका दिया है कि x+1 के होल स्क्वायर बराबर x-3। बोलते हैं कि जांच करने द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्वेश्चन का हेडिंग यही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपका एग्जाम हॉल में आएगा 2 नंबर का आएगा, इस साल पूछा जाएगा ये प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग के पूरे बारीकी से क्वेश्चन को देखना, पूरे स्टेप बाय स्टेप देखना, पूरे आपके ब्रेन में उसका सॉल्यूशन समझ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए, पूरे ध्यान से देखिएगा तो लिखेंगे हॉल में क्या लिखेंगे कि देखिए चूंकि x+1 के होल स्क्वायर बराबर में कितना x-3, यही नु है। हम क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे किसके, x+y के होल स्क्वायर है, चाहे a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो अगर b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, चाहे a² + 2ab + b², यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को x+1 को तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो देखिएगा x² + 1k² + 2 गुणे x गुणे 1 अब बराबर में कितना x-3। अब ध्यान से देखने वाली ये बात है कि x² है तो x² देंगे, प्लस है तो +1k² 1 अब प्लस है तो +2 में x से गुणा करें 2x है, 2x में 1 से गुणा करें तो 2x अब बराबर में कितना x-3। अब लिखेंगे x² + 2x, x² प्लस 2x लिखे है, ये प्लस में x है दाएं साइड में, तो दाएं से बाएं लगेगा तो माइनस हो जाएगा। आइए क्या बचेगा, प्लस में है 1, आई माइनस में ये भी बाएं साइड है तो प्लस में हो जाएगा। अब बराबर में का 0। तब लिखेंगे यहां पर x² क्या लिखेंगे, x² अब प्लस है तो प्लस 2 गो x में से 1 गो x घटाइए तो कितना बचेगा 1 गो x, आप 1 गो 3 गो कितना 4 गो बराबर में 0। तब देखिए x² + x + 4 बराबर 0 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है।
माने कहने का अर्थ हुआ क्या है, जो आपका समीकरण आया है वो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, यानी इसका पावर कितना है, 2 है। तो 2 है तो इसलिए आपका कौन सा ए समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे इसलिए यह एक द्विघात समीकरण समीकरण होगा चाहे है। अगर दिए गए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है तो इसलिए यह एक क्या है, द्विघात समीकरण होगा, चाहे है, होगा भी लिख सकते हैं, चाहे है भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा। आइए आप सभी को फिर क्या करते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझना है, पूरे सुटेबल समझना है, पूरा ब्रेन में, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। इसलिए आप लोग गौर से क्वेश्चन को देखिए, पूरे ध्यान से समझिए। तब लिखेंगे यहाँ पर हल में, चूंकि x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर में x माइनस 3, तब x प्लस 1 के होल स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1, अब बराबर में कितना x माइनस कितना 3, तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस है तो प्लस x के 1 के स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस 2 में x के तो 2x है, 2x में 1 से तो 2x बराबर में x माइनस 3 हो जाएगा। तब x स्क्वायर आए प्लस में 2x आए प्लस में इधर तो माइनस में x आए कितना 1 प्लस है तो 1 आए माइनस उधर तो प्लस में बराबर में 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस है 2x में से एगो x गए तो एगो x आ प्लस है तो प्लस है आए 3 एगो आ 3 गो 4 गो बराबर में 0। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा, चाहे द्विघात समीकरण है। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अपना दूसरा सवाल, दूसरा आपका सवाल है, देखिए दूसरा नंबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस में 2 इंटू 3 माइनस एक्स, यही सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल होगा तो कैसे आप बनाएगा, आप लोग के इस वीडियो में यही सीखने को मिलेगा। आपके भविष्य की बात है, 2 नंबर की बात है, आपके 2 नंबर पक्का यहां से का सेम टू सेम क्वेश्चन टच करेगा। जो भी क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड किया जाता है 100% गारंटी है कि सेम टच करेगा, आएगा ही आएगा यहां से क्वेश्चन आपका। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, पूरे गौर से वीडियो को देखते रहिए, पूरे वीडियो में बने रहिए। तो आइए आप सभी को इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करके दिखा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए ध्यान से। लिखेंगे हल में, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब बराबर में कितना, माइनस में 2 इंटू में कितना 3 माइनस एक्स। अब लिखेंगे या का सिंबल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब बराबर, अब माइनस 2 में 3 से गुणा तो माइनस 2 ते 6, माइनस 2 में माइनस x से गुणा तो माइनस में प्लस तो 2x। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अब माइनस 2x प्लस में ये भी इधर है तो माइनस हो जाएगा 2x, यानी दाएं से बाएं तो माइनस हो जाएगा। माइनस में का 6 है, ये भी बाएं खींचिए तो माइनस है तो प्लस बराबर में 0। तब यहाँ पे लिखे कितना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 2 गो 2 गो 4 गो 1 प्लस में 6 बराबर में 0। तब लिखे क्या लिखे, चूंकि दिए गए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का
है। जब रूप का है तो इसलिए लिखेंगे यह एक क्या है, द्विघात समीकरण होगा। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। क्या लिखे हैं हॉल में? लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3x माइनस 1 एक्स 3 माइनस एक्स लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो -2x बराबर, तो बराबर -2 में 3 से गुणा तो -6, -2 में -x से गुणा तो +2x। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर -2x है तो 2x आई प्लस में दाएं साइड में 2x है तो बराबर से दाएं से बाएं लाइएगा तो माइनस हो जाएगा। आप प्लस माइनस में क्या है 6 दाएं साइड है तो दाएं से बाएं लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बराबर में 0 तो ये देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 एक्स 4 एक्स आप प्लस में क्या 6 अब बराबर में 0। तो इसलिए लिखेगा चूंकि दिए गए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है तो इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण होगा। उसी प्रकार देखिए तीसरा सवाल, लगातार वीडियो बने रहे, इस साल भी पक्का आपका क्या 400 से ज्यादा नंबर आएगा ही आएगा। देखिए उसी प्रकार देखिए तीसरा सवाल, तीसरा दिया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अब बराबर में एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये सवाल है। अब बोलता है द्विघात समीकरण है कि नहीं है ये बताना है जांच करके। तो आइए आप सभी को क्या करते हैं, हम सिखाने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार द्विघात समीकरण निकाला जाता है। तो वीडियो में बने रहिए। लिखेंगे सबसे पहले हॉल में क्या लिखेंगे, चूंकि x माइनस 2 इंटू में कितना x प्लस 1 अब बराबर में कितना x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। तो देखिए सबसे पहले बीच में बराबर तो इसके पहले यहाँ के सिंबल दे दीजिए और x है तो x लिखेंगे आई इंटू में हई उठाकर यहां पर रख देंगे x प्लस 1। फिर माइनस में 2 तो -2 लिखेंगे आप फिर इसको उठाकर रख देंगे x प्लस 1। ये बराबर है तो बराबर, फिर x है तो x आई इंटू में उठाकर रख देंगे x प्लस कितना 3। फिर माइनस में कितना 1 आई उठाकर लिया रख देंगे x प्लस 3 हो गया। अब लिखेंगे x में x से गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर, x में प्लस 1 से तो x, -2 में x से तो -2x, -2 में 1 से तो -2 अब बराबर x में x से तो x स्क्वायर, x में प्लस किससे 3 से तो 3x, x में -1 में x से तो -x, -1 में प्लस 3 से तो -3। ये प्लस में इधर तो माइनस है घट के 0। समझ में आ गया? अब सुनिएगा, अब यहां पर x ये प्लस में माइनस में दाएं साइड में तो इसको बाएं बराबर से खींचिए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब सुनिए माइनस में 2x आई प्लस में इधर है तो माइनस में 3x, माइनस में 2 ए माइनस में इधर है तो प्लस में अब बराबर में 0 बचेगा। अब लिखेंगे देखिए x कितना है x 2x आई माइनस में प्लस तो 3 2 5x यहां पर जगह -2 में से 3 तो घटेगा तो प्लस कितना 1 बराबर में 0। 2 को x में से 5 को x तो घटेगा नहीं तो माइनस कितना x अब प्लस में 1 बराबर में 0। तो जो आपका ये समीकरण आया है तो लिखेंगे उसको इस समीकरण के बारे में कि चूंकि दिए गए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का
नहीं है। जो आपका ये समीकरण है वो समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह एक है जो आपका है ना द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए आप सभी को फिर दोबारा समझाने का प्रयास करते, आप लोग समझ लीजिएगा। लिखेंगे यहां पर चूंकि x माइनस टू आई इंटू एक्स प्लस वन बराबर में x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री लिख देंगे। अब है x है ना तो x लिखेगा, इंटू में है x प्लस वन लिखेंगे, फिर माइनस में टू लिखेंगे, x प्लस वन लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे देखिएगा x इंटू एक्स प्लस थ्री और फिर माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री लिख देंगे। अब x में x से गुणा तो एक्स स्क्वायर, x में प्लस वन से तो x है, माइनस टू में x से तो क्या माइनस टू एक्स, माइनस टू में प्लस वन से तो माइनस टू, बराबर तो बराबर x में x से तो एक्स स्क्वायर, x में थ्री से तो थ्री एक्स है, माइनस वन में x तो माइनस एक्स, माइनस वन में प्लस तीन से तो माइनस तीन। अब ये प्लस में ये प्लस में तो इधर तो माइनस है, घर के जीरो हो जाएगा, तो x प्लस है प्लस माइनस इधर है तो प्लस में माइनस है टू एक्स है, ये प्लस में इधर है तो माइनस में टू एक्स है, ये माइनस में इधर है तो प्लस में, तो किधर बाएं साइड रहेगा, दाएं से बाएं, तो एक्स टू एक्स है, माइनस है प्लस है फाइव एक्स है, यहाँ पर माइनस टू एक्स में से प्लस थ्री एक्स नहीं तो प्लस वन बराबर जीरो हो जाएगा, तो टू एक्स में से फाइव एक्स घटे तो माइनस वन प्लस वन बराबर में जीरो। तो चूंकि दिए गए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का नहीं है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखिए चौथा नंबर, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर सवाल आपका है x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन बराबर x इंटू एक्स प्लस थ्री। तब बोलता है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जांच कीजिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे हल में, चूंकि x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन बराबर क्या लिखेंगे, फिर x इंटू एक्स प्लस कितना थ्री लिख दिए। अब लिखेगा x है बीच में बराबर तो या के सिंबल देंगे, तो x है तो x लिखेंगे आई इंटू में कितना टू एक्स प्लस वन, फिर माइनस में कितना थ्री आई इंटू में कितना टू एक्स प्लस वन बराबर में x, तो x में x से गुणा तो एक्स स्क्वायर, x में प्लस तीन से तो प्लस कितना थ्री एक्स, x में टू एक्स है तो कितना टू एक्स स्क्वायर, x में प्लस वन से है तो x, माइनस तीन में टू एक्स है तो माइनस दो तेईस छह एक्स, माइनस तीन में प्लस वन से तो प्लस माइनस माइनस कितना तीन, अब बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स। तो ये देखिए अब लिखें कितना टू एक्स स्क्वायर है प्लस में दाएं साइड में, तो बराबर से बाएं खींचिए तो माइनस में, तब बचेगा अब यहाँ पे एक्स में से छह गो एक्स तो घटेगा नहीं, तो माइनस कितना फाइव एक्स, प्लस में इधर तो माइनस में हो जाएगा, दाएं से बाएं आएगा, आई बचेगा माइनस में तीन, अब बराबर में जीरो बचेगा। तब लिखिए कितना टू एक्स, क्या लिखे टू एक्स माइनस सॉरी टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा कितना आएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स, तब प्लस कितना माइनस एट एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। तब लिखिए चूंकि दिए गए समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। जब ये रूप का है तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। ये जो आपका सवाल है ना, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर में x इंटू एक्स प्लस 3, ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। उसी प्रकार आप देखिए 5वां नंबर सवाल, इस वीडियो के 5वां प्रश्न देखिए। देख 5वां नंबर दिया है, टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यही सवाल है। इस सवाल को क्या करना है? बताना ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे पूरे, आप लोग के क्या ये सवाल को हल करके आपको दिखा रहे। वीडियो में बने रहे पूरे, आप सभी को इस प्रकार के सवाल इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। तो चलिए क्या करें, लिखेंगे 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अब बराबर में कितना? x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। समझ में आ गया? अब लिखेंगे, देखिए हाई 2x तो 2x इंटू में क्या लिखेंगे? हाई 2x लिख दिए तो इंटू में क्या लिखेंगे? x माइनस 3। फिर माइनस में x 1 लिखेंगे, इंटू में कितना? x माइनस 3। अब फिर बराबर में x लिखिएगा, इंटू में x माइनस 1। फिर प्लस में कितना? 5 इंटू में x माइनस 1। समझ में आ गया? अब 2x में x से गुणा करें तो 2x स्क्वायर, 2x में माइनस 3 से तो 2 ते 6x, माइनस 1 में x तो माइनस x, माइनस 1 में माइनस 3 से तो माइनस प्लस 3, x में x से तो x स्क्वायर, x में माइनस 1 से तो माइनस x, 5 में x है तो प्लस 5x, अब 5 में माइनस 1 से तो माइनस 5। अब देखिए लिखेंगे 2x स्क्वायर, प्लस में इधर है तो माइनस, बाएं साइड आएगा, दाएं से बाएं आएगा तो माइनस में। अब लिखेंगे माइनस में प्लस तो 6x 7 7x। आइए देखिएगा, आइए प्लस में कितना? 3 अब बराबर में माइनस x में से 5x घटेगा तो कितना? प्लस 4x। आइए माइनस में 5। अब काम करेंगे, क्या करेंगे? 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाए तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में 7x, प्लस में इधर तो माइनस में 4x, आप प्लस में 3 है, माइनस इधर तो प्लस में 5 बराबर में 0, ये नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस तो 7 को 4 को 11 को x, प्लस 5 3 8 अब बराबर में 0। तो ये लिखेंगे चूंकि दिए गए द्विघात, दिए गए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। यह कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। तो क्या लिखे? हॉल में लिखेंगे 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3, इक्वल में लिखेंगे x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1 लिखेंगे।
अब काम कर दी, देखिए ये बीच में बराबर, तो इसके पहले सवाल को बनाने के लिए यहाँ के सिंबल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखे 2x लिख देंगे, 2x लिख देंगे, आई इसको उतार देंगे, 2x इंटू कितना x माइनस 3, फिर माइनस में 1 लिखेंगे, आई इंटू में कितना x माइनस 3, अब बराबर में कितना, फिर आई x लिखेंगे, इंटू में x माइनस 1 लिखेंगे, फिर प्लस 5 लिखेंगे, इंटू में x माइनस 1 लिखेंगे। समझ में आ गया? अब क्या करें, 2x में x से गुणा करें तो 2x स्क्वायर, 2x में माइनस 3 से गुणा तो 2 3 6 माइनस 6x, माइनस 1 में किससे x से गुणा तो माइनस x, माइनस 1 में माइनस 3 से गुणा तो माइनस प्लस 3, अब बराबर तो बराबर x में x से गुणा तो x स्क्वायर, x माइनस 1 से गुणा तो माइनस x, और 5 में x से गुणा तो 5x, 5 में माइनस 1 से गुणा तो माइनस 5। अब लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, ये माइनस 6 गो x में एगो x से जुड़े तो माइनस कितना 7 गो x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर उतार दिए माइनस में, इधर है तो प्लस में, इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 7 गो x और प्लस में 3, अब बराबर में कितना माइनस x में से प्लस 5 निकाल देंगे तो प्लस कितना 4 और माइनस 5 बचेगा। तब ये 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटाएगा तो कितना x स्क्वायर आएगा, ए माइनस 7x, ए प्लस में इधर है तो माइनस में, आई प्लस में 3, माइनस में इधर है तो प्लस में, बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो 7x माइनस 7x माइनस 4x तो माइनस 11x, आई 5 को 3 को 8 को बराबर 0। तब लिखिए चूंकि दिए गए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो इसलिए यह एक कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। दोस्तों समझ में आ गया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करते रहिए आप लोग। अब देखिए 6ठा नंबर, इस वीडियो के 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, पूरा सीख लेना है द्विघात समीकरण निकालने को। 2 नंबर आपसे छूटे न। तो 6ठा नंबर सवाल है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में कितना है x माइनस 2 के होल स्क्वायर, यही सवाल दिया है। अब बोलता है क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो चलिए आप सभी को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। वीडियो में बने रहिए। लिखेंगे सबसे पहले हॉल में लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अब बराबर, और जैसे इक्वल में लिख दिए तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर बोलते हैं ना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होगा, इसी फॉर्मूला पर तोड़ेंगे इसको, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर आप देखिए प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 2। अब काम करेंगे बीच में बराबर, तो उसके पहले यहाँ के सिंबल दीजिए, एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x अब प्लस 1 अब बराबर, देखिए गौर से देखिएगा यहाँ पे प्लस में नो है, तो ये देखिएगा जब प्लस है आइए भी प्लस है, तो प्लस से है तो ये दाएं से बाएं तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा, तब बचेगा कितना 3x प्लस 1 अब बराबर में 2 के स्क्वायर 4 आप प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4x। अब ये आप ले 3x माइनस में इधर है तो प्लस में हो जाएगा 4x, ये प्लस में 1 है प्लस में इधर है तो माइनस हो जाएगा बाएं साइड अब बराबर 0, तो दाएं साइड में क्या बचेगा 0 बचेगा। तब लिखेंगे 3 गो x में से 3 गो x से 4 गो x कितना है 7 गो x, एक में से 4 नहीं घटे तो माइनस कितना 3 अब बराबर में 0। तो ये चूंकि दिए गए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, जब उसके रूप का नहीं होगा तो इसलिए क्या लिखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह एक द्विघात
समीकरण नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कर दिए, हॉल में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में कितना है x माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो हम क्या कर दिए, अब यहां पर हम इस फार्मूला पर तोड़ दे, किसको, x माइनस 2 को तोड़ दे किस फार्मूला पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। जैसे तोड़ दे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर और माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा, ये प्लस में दाएं से बाएं तो माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3x प्लस 1 बराबर में क्या बचेगा 2 के स्क्वायर 4 और माइनस 2 दूनी 4x बचेगा। तो यहाँ पर देखना 3x है प्लस माइनस में 4x है, तो ये दाएं साइड से बाएं लगेगा तो क्या जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। ये क्या एक 1 प्लस, ये प्लस में 4 है तो इधर तो माइनस हो जाएगा। तो 3 गो x है, 4 गो 7 गो x, एक में से 4 हो जाएगा तो माइनस 3 बचेगा बराबर में 0। तो चूंकि दिए गए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए उसी प्रकार देखिए 7वां नंबर प्रश्न, सातवां आपका सवाल है, सातवां नंबर दिया है सवाल, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल में कितना है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही सवाल है। अब बोल रहा क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जांच करें। तो लिखेंगे हॉल में लिखेंगे कि चूंकि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, आप बराबर में क्या लिखेंगे, देखिए 2x में, देखिए 2x है ना, तो 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लिखेंगे बीच में बराबर तो या का सिंबल देंगे तो x लिखेंगे, x इंटू में कितना है x माइनस 3, फिर प्लस में कितना है 2 इंटू में x माइनस 3। अब बराबर में 2x में x स्क्वायर गुणा तो 2x के पावर 3, 2x में माइनस 1 से गुणा तो 2x। अब देखिए x में x से गुणा तो x स्क्वायर, x में माइनस 3 से गुणा तो 3x, x में 2 में x से गुणा तो 2x, 2 में माइनस 3 से गुणा तो 2 ते 6, अब बराबर में 2x की माइनस 2x। तो अब देखिए ये प्लस में इधर का तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 2x के पावर 3, ये माइनस में क्या प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3 में से 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स घटाइए तो कितना एगो एक्स बचेगा। ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में 2x, अब माइनस में क्या बचेगा 6, अब बराबर में 0। तब लिखेंगे माइनस 2x के पावर 3 ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर एगो एक्स में से 2x घटे तो माइनस, तो प्लस x हो जाएगा, माइनस में 6 बराबर में 0। तब लिखे क्या लिखे, चूंकि दिए गए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। जब इसके रूप का नहीं है तो लिखेंगे इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया। हल में लिखेंगे चूंकि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अब बराबर में 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बीच में बराबर तो या के सिंबल देंगे। इस सवाल को बनाने के लिए पहले या के सिंबल देना पड़ेगा। तो x देखिए x है तो x ले लेंगे इंटू में x माइनस 3 लिखेंगे, फिर प्लस में 2 इंटू में x माइनस 3 इक्वल में क्या बचेगा। अब 2x में किससे x स्क्वायर गुणा करते हैं 2x के पावर 3 हो जाएगा, और 2x में माइनस 1 से करते तो माइनस 2x हो जाएगा।
एक्स में एक्स से गुणा तो एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस 3 से गुणा तो 3x, एक्स में प्लस 2 में एक्स से गुणा प्लस 2x, प्लस 2 में माइनस 3 से गुणा तो माइनस कितना 6, अब बराबर 2x के पावर 3 या माइनस 2x बचेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो पहले प्लस में इधर है तो माइनस हो जाएगा, तब इसको लिखेंगे प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में देखिए माइनस से 3x में से प्लस 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा। और ये माइनस देखिए ये माइनस में इधर है तो प्लस में आइए क्या बचेगा, माइनस में 6 बराबर 0, तो ये आप माइनस में 2x के पावर 3 और प्लस में एक्स स्क्वायर है माइनस x प्लस 2x, तो कितना बचेगा प्लस x, माइनस में 6 बराबर 0, तो लिखे चूंकि दिए गए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसके रूप का नहीं है, तो इसलिए यह जो है नो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ है, आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तब इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, जो आपका 8वां नंबर सवाल दिया है, 8वां नंबर देखिए दिया x के पावर 3 माइनस 4x के पावर 2 माइनस x प्लस 1 अब बराबर में कितना दिया है x माइनस 2 के पावर कितना 3। हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हॉल में, चूंकि x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अब बराबर में कितना है x माइनस 2 के पावर 3 लिख दिए। अब काम करते देखिए क्या करें, हॉल में लिखेंगे x, हॉल में लिखेंगे x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल में कितना x माइनस 2 के पावर 3, तो ये बीच में बराबर, तो इसके पहले यहाँ का सिंबल देंगे x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अब बराबर। अब ये गया फॉर्मूला पर किसके a माइनस b के होल क्यूब, चाहे x माइनस y के होल क्यूब, तो ये होता है फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू a माइनस b, यही होता है। तो इसी फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो x a क्यूब देखिए x क्यूब माइनस 2k क्यूब माइनस 3ab नो, यहाँ पर ab होगा नो ab, तो 3 यहाँ पर क्या होगा ab, यहाँ पर ab इंटू में a माइनस b, तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या जगह 3 गुणे x गुणे 2 इंटू में x माइनस 2, तो अब देखिए तोड़ दिए, तब लिखेंगे यहाँ पर x के पावर देखिए ये प्लस में इधर माइनस में, तो ये भी घट के 0 हो जाएगा। अब ये बचेगा कितना माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अब बराबर 2 के स्क्वायर कितना माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 अब माइनस 2 ते 6x इंटू में कितना x माइनस 2। अब काम करेंगे देखिएगा गौर से देखिएगा, लिखेंगे माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये माइनस में इधर का तो प्लस में जगह 8, आइए गुणा कर दीजिए तो माइनस कितना 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो कितना 6 दूनी 12x हो गया। अब लिखेंगे ये माइनस 4x स्क्वायर, माइनस इधर है तो प्लस में जगह 6x स्क्वायर, आइए माइनस में कितना x प्लस में इधर है तो माइनस में दाएं से बाएं आएगा तो माइनस में जगह आई 8 1 9 तो प्लस में 9 बराबर में 0 बचेगा। तब देखिए माइनस 4 गो एक्स स्क्वायर में से 6 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितने का माइनस, माइनस में प्लस हो जाएगा तो कितना 2x स्क्वायर, तब ये माइनस माइनस प्लस 12 13x आई प्लस में 9 अब बराबर में 0, तो लिखे चूंकि दिए गए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, तो इसलिए यह एक द्विघात
समीकरण है रूप का है, ये रूप का है ना, दिए गए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। चाहे है, समझ में आ गया? एक बार और समझिए इसको, जैसे सवाल को हल में उतार देंगे तब लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब बराबर में बराबर तो बराबर, अब x माइनस 2 के होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़ दे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो गया। तो ये तोड़ दिए तो ये प्लस में इधर तो माइनस से घट के 0 होते, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है तो बराबर माइनस है तो माइनस 2 के पावर 3, तो माइनस 2 देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 में x माइनस 3 में x से तो माइनस 3x माइनस 3 में 2 से तो 2 ते 6 माइनस 6x, अब इंटू में कितना x माइनस 2, अब लिखिए माइनस x, देखिए माइनस में 4x स्क्वायर अब माइनस से देखिएगा x अब प्लस में 1, ये माइनस में इधर तो प्लस में एक गुणा करिए तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब क्या काम करेंगे, क्या ये जैसे उतार देंगे प्लस माइनस में इधर तो प्लस में ये x माइनस में x है प्लस में इधर तो माइनस में 8 1 9 बराबर 0, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर तो कितना घटेगा तो कितना 2x स्क्वायर, ये माइनस प्लस तो 12 1 13 हो जाएगा x आई प्लस में 9 बराबर 0। तब चूंकि दिए गए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। होगा लिखिए चाहे है, बात सेम। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही हुआ। दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे।